नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिशन छत्तीसगढ़ पर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रवाना होगी। सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 1:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन पहुंचेंगे शाह और दोपहर 2 बजे दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। करीब 2 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे सभा स्थल और वहां जनसभा को, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 4 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिनट टू मिनट दौरा तय हो चुका है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से छत्तीसगढ़ यानी जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे करीब जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह मिनट टू मिनट कार्यक्रम और साफ तौर पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। जीत का संकल्प और मंत्र भी यहां पर देंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे करीब जगदलपुर पहुंचेंगे। 2 बजे दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह और 2 बजे दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। करीब 2:15 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे अमित शाह। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और कार्यक्रम के बाद 4 बजे दिल्ली लौट आएंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम है। परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, इस रथ को रवाना करेंगे जो परिवर्तन यात्रा इसका नाम दिया गया, परिवर्तन रथ इसका नाम दिया गया है और इस रथ को रवाना करेंगे मिशन छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकलेगी और दूसरी यात्रा मां खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेकर जसपुर से 15 सितंबर से प्रारंभ होगी। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए और छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य संवारने के लिए इस यात्रा को सफल बनाएं। और इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी। आशीष जी, जो कि साफ तौर पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा अपने आप में कई उद्देश्य और कई लक्ष्यों के साथ जनता के बीच जा रही है। अमित शाह इसे आज रवाना करने वाले, किस तरह की तैयारी दंतेवाड़ा में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? देखिए, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि परिवर्तन यात्रा का आगाज दंतेवाड़ा से हो रहा है तो व्यापक तौर पर परिवर्तन सियासत की जमीन पर भी देखने को मिलेगा। चुनाव करीब है और चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने दंतेवाड़ा को चुना है जहां से परिवर्तन यात्रा का आगाज बीजेपी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का आगाज करेंगे पहले चरण का। यानी पहले चरण में तकरीबन 2700 किलोमीटर की यात्रा होगी 16 दिनों में और 45 से ज्यादा आम सभाएं होंगी, 5 रोड शो होंगे और दूसरा चरण जो शुरू होगा वो जशपुर से होगा 15 सितंबर को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास का ये दूसरा फेज जो होगा ये शुरू होगा और दोनों ही परिवर्तन यात्राएं बिलासपुर में मिलेंगी। बिलासपुर में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। लेकिन मैसेज क्या होगा इस परिवर्तन यात्रा से? दरअसल मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। सियासत जिस तरीके से बीजेपी ने शुरू की है चुनावी मोर्चे पर, उसमें बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। 2003 याद करना होगा जब राज्य में, सूबे में
कांग्रेस की सरकार थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद सत्ता में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिशन छत्तीसगढ़ पर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रवाना होगी। सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 1:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन पहुंचेंगे शाह और दोपहर 2 बजे दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। करीब 2 बजे के आसपास, 2:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे सभा स्थल और वहां जनसभा को, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 4 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिनट टू मिनट दौरा तय हो चुका और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से छत्तीसगढ़ यानी जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे करीब जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम और साफ तौर पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे। जीत का संकल्प और मंत्र भी यहां पर देंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिलहाल आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे करीब जगदलपुर पहुंचेंगे। 2 बजे दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह और 2 बजे दंतेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। करीब 2:15 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे अमित शाह। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और कार्यक्रम के बाद 4 बजे दिल्ली लौट आएंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम है। परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, इस रथ को रवाना करेंगे जो परिवर्तन यात्रा इसका नाम दिया गया, परिवर्तन रथ इसका नाम दिया गया है और इस रथ को रवाना करेंगे मिशन छत्तीसगढ़ पर बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकलेगी और दूसरी यात्रा मां खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेकर जसपुर से 15 सितंबर से प्रारंभ होगी। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए और छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य संवारने के लिए इस यात्रा को सफल बनाएं। और इस वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं आशीष तिवारी। आशीष जी, जो कि साफ तौर पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा अपने आप में कई उद्देश्य और कई लक्ष्यों के साथ जनता के बीच जा रही है। अमित शाह इसे आज रवाना करने वाले, किस तरह की तैयारी दंतेवाड़ा में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? देखिए, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि परिवर्तन यात्रा का आगाज दंतेवाड़ा से हो रहा है तो व्यापक तौर पर परिवर्तन सियासत की जमीन पर भी देखने को मिलेगा। चुनाव करीब है और चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने दंतेवाड़ा को चुना है जहां से परिवर्तन यात्रा का आगाज बीजेपी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का आगाज करेंगे पहले चरण का। यानी पहले चरण में तकरीबन 2700 किलोमीटर की यात्रा होगी 16 दिनों में और 45 से ज्यादा आम सभाएं होंगी, 5 रोड शो होंगे और दूसरा चरण जो शुरू होगा वो जशपुर से होगा 15 सितंबर को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास का ये दूसरा फेज जो होगा ये शुरू होगा और दोनों ही परिवर्तन यात्राएं बिलासपुर में मिलेंगी। बिलासपुर में इस परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। लेकिन मैसेज क्या होगा इस परिवर्तन यात्रा से? दरअसल मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। सियासत जिस तरीके से बीजेपी ने शुरू की है चुनावी मोर्चे पर
उसमें बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। 2003 याद करना होगा, जब राज्य में, सूबे में कांग्रेस की सरकार थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और परिवर्तन यात्रा निकालने के बाद सत्ता में, क्योंकि ये जनमानस पर ऐसी छाप भूपेश बघेल की सरकार ने छोड़ दी है जिसका कोई काट नहीं है जब तक आप उस काट का हिस्सा नहीं बन जाते। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर अब कई बड़े मुद्दों को लेकर पार्टी जाएगी जनता के बीच में और देखना होगा कि कैसे अपनी बात जनता के बीच रखती है। बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी खबर को विस्तार से बताने।